तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हमारे साथ में रिजवान भाई बैठे हुए हैं एंड इन्होंने अभी हाल फिलहाल में अपना पासपोर्ट बनवाया है। तो इनकी ज़ुबानी हम जानेंगे कि पासपोर्ट कैसे बनाएं और कैसे पासपोर्ट बनता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगती हैं, फीस कितनी है और फाइनली पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है, जब ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है और आपको पासपोर्ट बनवाने के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सब कुछ हम रिजवान भाई के थ्रू जानेंगे क्योंकि इनका पासपोर्ट बहुत ही जल्दी बन करके आ गया है। तो इनका एक्सपीरियंस हम सुनने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक और लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि एक पासपोर्ट बनता कैसे है। तो गाइस सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अपने रिजवान भाई का, क्योंकि हमारे ये चैनल पर आए हैं। तो रिजवान भाई स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर एंड आपने टाइम दिया हमारी ऑडियंस के लिए। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन मेरी ऑडियंस की तरफ से आपसे ये होने वाला है कि आपके दिमाग में ये विचार आया कहाँ से कि मुझे पासपोर्ट बनवाना है? क्या आपके पास कोई स्पेसिफिक नीड थी क्या? तो थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, मैं आपकी ऑडियंस को बताना चाहूँगा आलम भाई, मेरे दिमाग में जो पासपोर्ट बनवाने का विचार आया वो स्टडी पर्पस के लिए आया, क्योंकि मैं अपना मास्टर जो है दूसरी कंट्री से कंप्लीट करना चाहता था। तो मैंने इसलिए वो पासपोर्ट अप्लाई किया। तो जैसे कि रिजवान भाई आपने अपना पासपोर्ट स्टडी पर्पज से बनवाने की सोचा, तो क्या आपने किसी के पास गए, किसी ऑफिस में गए या आपने सेल्फ बनवाया, ऑनलाइन किया, क्या किया पासपोर्ट बनवाने के लिए? मैंने पासपोर्ट अपने ही एंड से ऑनलाइन किया और उसकी प्रोसेस आगे बढ़ाई, क्योंकि मुझे पता था पासपोर्ट कैसे अप्लाई होता है। पर मैंने उसके बाद कुछ चैलेंजेस फेस किए जब मैं वहाँ पहुँचा। हुआ क्या, मैंने तत्काल में पासपोर्ट अप्लाई किया था और उस पासपोर्ट में 4 डॉक्यूमेंट्स की नीड थी, तो मैंने वो पूरी नहीं कर पाया। मुझे पता था कि मार्कशीट और पैन कार्ड और आधार कार्ड के द्वारा ही तत्काल में अप्लाई हो जाएगा, पर मुझे वापस आना पड़ा। अगर मैं ये किसी एजेंट के द्वारा कराता तो वो मुझे पूरा गाइड करता और तब मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके भेजता, मेरा टाइम भी बचता और पैसा भी बचता। तो गाइस जैसे कि आपने सुना कि रिजवान भाई ने पहले तत्काल के लिए अप्लाई किया लेकिन बाई सेल्फ किया तो इन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो अभी इनका सजेशन ये है कि अगर आप किसी एजेंट के थ्रू बनवाते हैं तो वहाँ पर आपका टाइम और पैसा बच सकता है। तो अगर आप भी किसी प्रॉब्लम का सामना ना करके अपने टाइम और पैसा सेव कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जाकर के आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका पासपोर्ट ऑनलाइन हो जाएगा और आपको सारी प्रोसेस बता दी जाएगी। तो रिजवान भाई मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आपने पासपोर्ट बनवाया तो आपकी सारी चीजें क्लियर थी, तो आपने डॉक्यूमेंट कैसे गैदर किए? इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं? जैसे कि अभी आपने बताया कि मेरे 4 डॉक्यूमेंट्स की नीड थी तो मैंने 3 ही लेकर के गया था। तो इसमें एक्चुअली जरूरत कितने डॉक्यूमेंट्स की होती है अगर एक बंदा नॉर्मल पासपोर्ट बनवाता है, बिल्कुल फ्रेश है, तो उसके लिए बताइए। इसमें अगर आपके पास मार्कशीट हो तो 3 डॉक्यूमेंट लगेंगे और अगर मार्कशीट नहीं हो तो पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड का एडिशनल ऑप्शन है जन्म प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे। अगर आप एक ECR पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं बिना पढ़ा लिखा पासपोर्ट, उसके अंदर आपको आधार कार्ड और एक जन्म प्रमाण पत्र की नीड होगी और पैन कार्ड जो है वो एडिशनल ऑप्शन है। अगर आपके पास हो तो लगा सकते हैं, नहीं हो तो नहीं लगा सकते हैं। और अगर आप पढ़ा लिखा बनवाना चाहते हैं ECNR, तो उसके लिए आपको ज़रूरत होगी 3 डॉक्यूमेंट की। सबसे पहले आधार कार्ड और एक मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र या पैन कार्ड। ये प्रोसेस है पासपोर्ट अप्लाई करने की। तो रिजवान भाई जैसे कि आपने बताया कि ये डॉक्यूमेंट सारे लगते हैं, आप समझ गए होंगे गाइस के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, यानी कि बर्थ प्रूफ और एड्रेस प्रूफ लगते हैं एंड उसके हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ECNR बनवाना है या फिर ECR। तो रिजवान में मेरा क्वेश्चन ये है कि अधिक तो लोगों को नहीं पता कि इसकी फीस कितनी होती है, तो आप मुझे बताइएगा कि इसकी फीस कितनी होती है और आपने नॉर्मल बनवाया है या फिर तत्काल बनवाया है, और इसी के साथ मुझे ये बताइएगा कि कितने दिन में आपका पासपोर्ट आ गया, इसकी प्रोसेस थोड़ा बताइएगा। तो आलम भाई मैं आपकी ऑडियंस को बताना चाहूँगा, मेरा जो इसमें टाइम लगा था 15 दिन लगे थे और जो मेरी फीस लगी थी इसमें वो मात्र 1500 रुपये लगी थी, जो कि गवर्नमेंट फीस थी। यानी कि आपने एक नॉर्मल पासपोर्ट बनवाया था, पहले आपने तत्काल के लिए अप्लाई किया था? बिल्कुल ठीक। पहले मैंने तत्काल के लिए अप्लाई करा था, पर मैंने आपसे बताया अभी कि मैं अपना लाइसेंस 4था डॉक्यूमेंट भूल गया था, जो कि तत्काल में 4 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मार्कशीट को वो नहीं मानते। तो इस वजह से फिर मैंने दोबारा अपना नॉर्मल अप्लाई किया। तो जैसे कि आप समझ गए हो कि पासपोर्ट बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितनी फीस लगती है, तो अब थोड़ा मुझे आप बताइएगा, मेरी ऑडियंस को ओवरऑल आइडिया दीजिएगा कि आपने ऑनलाइन से लेकर, जैसे कि आपने खुद बनवाया है, बाय सेल्फ ऑनलाइन ही किया है, तो आपने ऑनलाइन से लेकर आपके घर आने तक का, पासपोर्ट घर आने तक का प्रोसेस क्या रहा है आपका? आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं ऑफिस के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है, वो थोड़ा एकदम डिटेल में मुझे बताइएगा ताकि मेरी ऑडियंस को कॉन्टेक्स्ट मिल सके कि उनको आगे करना क्या है ऑनलाइन के बाद। बिल्कुल आलम भाई, मैं ब्रीफली बताना चाहूँगा। सबसे पहले जब आप पासपोर्ट ऑनलाइन करते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट
अपलोड करने हैं। आप चाहें तो स्कैन करके भी अपलोड कर सकते हैं या डिजी लॉकर के थ्रू भी वेरीफाई करके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक स्पेसिफिक डेट मिल जाएगी, क्या इस तारीख को आपको पासपोर्ट ऑफिस में विजिट करना है। थोड़ा मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा रिजवान भाई कि सबसे पहले आपको किसी एक वेबसाइट पर जाना पड़ेगा ना, पासपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ पर जाके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक, उसके बाद जब वो फॉर्म भर जाएगा तो फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है नहीं, उसके बाद हमें अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, ये है ना प्रोसेस। हाँ, तो अब जो अगली प्रोसेस थी उसके बाद हमें एक अपॉइंटमेंट स्लिप मिल जाती है, उसको लेके हम उसमें टाइम दिया होता, उस टाइम से 15 से 20 मिनट पहले हमें पासपोर्ट ऑफिस में पहुंचना होता। हाँ, फिर उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो गार्ड खड़ा रहता है, आपको गार्ड को अपॉइंटमेंट दिखाना पड़ेगा। गार्ड आपसे कहता है कि भाई जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी जो जीरोक्स है उस पर साइन करके और अंदर ले जाओ, वो आपको अंदर भेज देगा। उसके बाद आप सामने एक काउंटर होगा, उस काउंटर पे आपके डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे, आपको एक टोकन नंबर दे दिया जाएगा। ठीक। उसके बाद फिर आपको पासपोर्ट ऑफिस के अंदर भेज दिया जाएगा। वहाँ एक पर्सन खड़ा होगा जो आपको गाइड करेगा कि आपको कौन से बेंच पे जाना है, B1 C1 इस तरीके से बेंच होती हैं। वहाँ आप जब पहली बेंच पे जाओगे वो बता देगा, तो वहाँ आपका जो है फिंगर होंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। अगर आपने नहीं करें, कोई डॉक्यूमेंट रह गया, कोई मिस्टेक है, तो वहाँ वो कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद आपको वहाँ से कंप्लीट होने के बाद आपको वेटिंग एरिया में बिठा देंगे, आपसे कहेंगे आप वेट करिए, और आपका जो एक पेपर होगा जो वहाँ से मिलेगा उस पर टोकन नंबर लिखा हुआ होगा, उस पर N212 312 N515 इस तरीके से मेंशन होगा। वहाँ एक सामने LED लगी होती है, आपको आप वेट करना है और उस LED पे देखना है। वहाँ जो नंबर आ जाते हैं, जिसका आ जाता है वो वाला कॉलम ग्रीन हो जाता है। हाँ, तो वो आपको आवाज़ भी मार देते हैं, ये आपकी आवाज़ भी बुला लेते हैं कि भाई आलम भाई आपका नंबर आ गया, इस तरीके से। फिर आप दूसरे प्रोसेस पे पहुंचेंगे, फिर आपके वहाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। वो चाहे तो वहाँ से आपको भेज सकते हैं, नहीं तो फिर तीसरी बेंच पे फिर ट्रांसफ़र कर देंगे। वो जो थर्ड बेंच होती है वो लास्ट होती है, वहाँ से फिर आपका जो है जनरेट हो जाता, मतलब सबमिट हो जाता आपका फॉर्म, लास्ट प्रोसेस। उसके बाद आप जब थर्ड प्रोसेस से पहुंचते हैं तो वहाँ आपके सबमिट करके आपको घर भेज देते हैं। उसके अगले दिन या उसके दूसरे दिन। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने ऑनलाइन किया, अपॉइंटमेंट बुक किया, पेमेंट को डन कर दिया, अब वहाँ पर हमें पासपोर्ट ऑफिस जाना है, जिस भी पासपोर्ट ऑफिस के लिए हमने अप्लाई किया है, तो हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो कंफ्यूज हो सकती है कि हमने ऑनलाइन तो कर दिया, अब उसी एप्लीकेशन को लेकर के चले जाएं, ऐसे भी हो सकता है। तो थोड़ा बताइएगा लेके क्या क्या जाना है वहाँ पर। मैं बताना चाहूँगा, मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी जो आप मुझसे मालूम कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो उस टाइम हुआ ये था, तत्काल में जो है आपके 4 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा 4 डॉक्यूमेंट्स में मार्कशीट और आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक ड्राइविंग लाइसेंस हो। ड्राइविंग लाइसेंस ना हो तो बैंक की पासबुक हो, ये भी चल जाती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके पहुँचने हैं तत्काल में। और अगर आपको एक नॉर्मल पासपोर्ट बनवाना है तो आपको ECNR प्रूफ, मार्कशीट और एड्रेस प्रूफ और बर्थ प्रूफ, ये 3 डॉक्यूमेंट आपको लेके वहाँ जाने हैं और एक फ़ोटो, ये है नीड। तो रिजवान भाई, जैसे कि हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन में लगाए थे वो उन सारे डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी यानी कि ओरिजिनल लेकर के जाने हैं हमें। हाँ, हमें ओरिजिनल ले जाने पड़ेंगे और उनकी जीरोक्स भी हमें जो है उन पे सिग्नेचर करके ले जाने पड़ेंगे। हाँ, ठीक है। आप बताइए, अगले कंटिन्यू करिए, अगले प्रोसेस क्या है। तो अब उसके बाद होता यह है, जब आप अपने घर आ जाते हैं तो उसके अगले दिन या उससे दूसरे दिन आपको एक मैसेज आ जाता है कि आपकी जो है पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट आपके थाने में आ गई है। वो एकदम ही आ जाती है, क्योंकि पहले तो ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन कर दिया, प्रोसेस बहुत फास्ट कर दी है। तो आप अपना एक आधार कार्ड और एक मेंबर या जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो अपने प्रधान का लेटर पैड, उस पर सिग्नेचर और अपना फ़ोटो अटेस्ट करके और आधार कार्ड के साथ अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जहाँ से आपको कॉल आई है वहाँ जमा कर दें। तो उसके अगले दिन ही वो आपकी रिपोर्ट लगा देते हैं। अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड पॉजिटिव है तो, हाँ पॉजिटिव है तो, अगर निगेटिव है तो वो रुक जाएगा, तो वो निगेटिव रिपोर्ट लगा के भेजेंगे। हाँ, निगेटिव रिपोर्ट लगा देंगे, फिर आपका पासपोर्ट प्रिंट नहीं होगा। और अगर आपकी जो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट पॉजिटिव है
तो उसके बाद आपको लगभग 10 से 15 दिन में पासपोर्ट रिसीव्ड हो जाता है। उसकी अगली प्रोसेस क्या है? मान लीजिए कि थाने में हमारी वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट आई, उसके अगला प्रोसेस क्या होता है? यहाँ से थाने से पॉजिटिव रिपोर्ट चली आती है, थाने से रिपोर्ट जाती है। पहले आपके जो नज़दीकी थाना है, कस्बा थाना, वहाँ से रिपोर्ट लगेगी। उसके बाद वो जाएगी एसपी ऑफिस, जो आपका जिला होता है। वहाँ से वेरीफाई होने के बाद फिर वो बरेली पहुँच जाती है। बरेली है जो भी आपका पासपोर्ट ऑफिस है, हमारा पासपोर्ट ऑफिस बरेली है, इसलिए मैंने बरेली बोला। तो वो वहाँ पहुँच जाती है। फिर आपका पासपोर्ट का मैसेज आ जाता है कि आपका पासपोर्ट जो है वो प्रिंट हो गया। हाँ, फिर उसके कुछ दिन बाद आपका आ जाता है कि आपका पासपोर्ट डिस्पैच हो गया। फिर घर आ गया। हाँ, नहीं, डिस्पैच होता है। फिर वो बाय पोस्ट आपके पोस्ट ऑफिस में आ जाता है, जो आपका डाकिया आपके घर तक पहुँचा देता है। तो गाइड, मैं रिजवान भाई को रोक करके थोड़ा एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे पासपोर्ट के ऊपर वीडियोस बना रखी हैं। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आई हैं कि जब पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान आपसे कुछ मनी मांगी जाती है रिश्वत के तौर पर। तो अगर ऐसा कोई भी कुछ अधिकारी करप्ट ऑफिसर्स होते हैं जो कि ये घिनौना काम करते हैं, तो अगर कोई भी करप्ट ऑफिसर आपसे पैसा मांगने की कोशिश करता है, फिर इस तरह के काम करता है, तो ऐसे में आप उसकी शिकायत एक हायर ऑफिसर के पास कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। हालांकि आजकल जो ऑफिसर हैं वो काफ़ी समझदार आ रहे हैं और वो पैसा मांगते नहीं हैं, वो ऑटोमेटिकली कर देते हैं। तो फिर भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो रिजवान भाई, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपके पास उन लोगों के लिए कोई टिप्स है जो कि पहली बार एक नया पासपोर्ट बनवा रहे हैं, यानी कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनके लिए कोई टिप बताइएगा। हाँ, तो मैं बताना चाहूँगा आपके ऑडियंस से, क्या अगर आप फर्स्ट टाइम पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अब पासपोर्ट ऑफिस में ये रूल अप्लाई हो गया है कि आपके जो आधार कार्ड है उसके ऊपर रिसेंट का ही फोटोग्राफ होना चाहिए, अभी कहीं अपडेट हुआ। आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। तीसरी चीज, जो आधार कार्ड है वो पूरा A4 साइज पेपर में होना चाहिए। छोटा वाला आधार कार्ड जो है काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करता। आप पहली टिप्स मेरी ये है। दूसरी चीज, आप समय से आधा घंटे पहले पहुंचे, ना कि एग्जैक्ट टाइम पे, क्योंकि अगर आपका टाइम निकल गया तो फिर आपका नंबर बहुत लेट आता है। हो सकता है कि आपको गार्ड जाने भी ना दे, अपॉइंटमेंट से आपको कह दे कि आप अगली बार आना। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और अपने डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली अपने पास लेकर जाएं। हो सकता है कहीं रास्ते में गिर न जाएं, सुरक्षित करके लेके जाएं। ये मेरी टिप्स है। और मैं बताना चाहूँगा क्या आप ट्राई ना करें, क्योंकि जो एजेंट होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, उनका रोज का काम होता है पासपोर्ट अप्लाई करने का, तो उनके द्वारा ही हमेशा अप्लाई कराएं, क्योंकि उनकी इतनी फीस नहीं होती, नॉर्मल फीस होती है, आपसे नॉर्मल चार्ज लेके अप्लाई कर देते हैं। अगर आप अपने आप करोगे तो आप नुकसान कर सकते हैं, और अगर आप कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस, अगर आप कर सकते हैं तो हमने पहले से ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं कि कैसे आपको पासपोर्ट ऑनलाइन करना है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है, सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर के आप एक एक करके सारी डिटेल जान सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि यार कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप हमारे थ्रू भी अपना पासपोर्ट ऑनलाइन करा सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस एपिसोड और रिजवान भाई के थ्रू जो भी इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है फिजिकली कि कैसे इन्होंने पासपोर्ट बनवाया, कौन से इन्होंने डॉक्यूमेंट्स लगाए और कितने दिनों में इनका पासपोर्ट आया, कितनी फीस लगती है, वो फिजिकली मैंने आपको सारी चीज़ें इनकी जुबानी सुनवा दी हैं। तो इस तरह से आपका जो पासपोर्ट है वो बनने वाला है। अगर आप फ्रेश ऑनलाइन करते हो या फिर तत्काल करते हो तो तत्काल की थोड़ी सी फीस ज़्यादा हो जाती है, लेकिन प्रोसेस सेम रहती है। बस उसका क्या है, टाइम और पैसा थोड़ा बढ़ जाता है, टाइम थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, ये थोड़ा सा फर्क रहता है। तो आई होप कि आपको पूरा प्रोसेस समझ आ गया कैसे आपको पासपोर्ट ऑनलाइन करना है, ऑफिस में आपको क्या क्या होगा, पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगा, घर पासपोर्ट आपको कैसे आएगा। इस वीडियो के थ्रू आपको सारी नॉलेज मिल गई होगी एंड इस तरह से आप अपना पासपोर्ट घर बैठे ही बनवा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई करने में तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू रिजवान भाई हमारे चैनल पर आने के लिए, अपने चैनल पर बुलाने के लिए एंड हमारे ऑडियंस को टाइम देने के लिए। तो दोस्तों, अगर ये एपिसोड कैसा लगा, आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।